हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो हमारा PYQ है वो दिसंबर 2023 का है। डिस्क्रीट मैथमेटिक का ये PYQ है। बहुत इजी क्वेश्चन आया था, बस समझने की देरी थी। दिस इज़ रियली वेरी, यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें इनकी बहुत अच्छी नॉलेज होती है, बट बिकॉज ऑफ दिस वन वे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, देखिए। टूटोलॉजी पूछा गया है। टूटोलॉजी का मतलब क्या होता है? ऑलवेज ट्रू। व्हाट? ऑलवेज ट्रू, नॉट अ, मतलब इसमें ना आपका नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ऑलवेज ट्रू। ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने टू टर्म्स दे दी लाइक दैट। मैं फर्स्ट टर्म यहाँ पे राइट डाउन कर रही हूँ। ए आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए को मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ। सो दिस वन इज व्हाट, कि यहाँ पर आपको कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसका कंपैरिजन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें समझना होगा कि दिस इज इक्वल एंड टू व्हाट, this one, right? This is the symbol of the implication, and if we want to remove this implication, what will we do? फर्स्ट टर्म क्या नेगेशन हो जाएगा, ये implication आपका कन्वर्ट हो जाएगा डिसजंक्शन में, एंड दिस इज रिमेन सेम। क्लियर? चलिए करते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाली स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। सो हियर वी राइट अगेन। सो हम क्या करेंगे, देखिए, फर्स्ट टर्म का क्या हो जाएगा, नेगेशन हो जाएगा, राइट? और इम्प्लीकेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिसजंक्शन में, एंड सेकेंड टर्म रिमेन सेम। क्लियर? नाउ व्हाट आई डू, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। सो आप यहाँ पे देखिए, अब ये क्या है, इसका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा। अब जब इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो कैसे करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है दिस वन, इसको हम इसके साथ इम्प्लीकेशन करेंगे, सॉरी इम्प्लीकेशन मल्टीप्लाई हो गया, और दिस इज व्हाट, जैसे मैथ में करते हैं ना, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बीच में, और फिर इस वाली टर्म को किसके साथ इनटू करेंगे, दिस वन। समझ में आया हमने कैसे किया? हमने इस पूरी टर्म को लिया और इसको फर्स्ट इसके साथ इनटू कर दिया, दिस वन इज रिमेन सेम, हेयर वी राइट, एंड अगेन ये होल टर्म को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड टर्म के साथ। दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ मैं राइट कर देती हूँ, हमने क्या किया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज अ ट्रू ना, सॉरी दिस इज द फॉल्स, और है ये, दिस इज आल्सो कॉल्ड डिसजंक्शन। और तो हमें टेबल पता होती है, जब फॉल्स को ट्रू के साथ और के साथ आप करते हैं तो आपका आंसर ट्रू आता है। ठीक है, सो ट्रू एंड दिस विल रिमेन सेम, एंड इज कॉल्ड और कंजक्शन, एंड नाउ वी राइट हियर सेम। तो यहाँ पर आप ये वाली टर्म देखिए। ठीक है, यहाँ पे अगेन क्या था, दिस वन। सो मैं इस टर्म को यहाँ देखिए, नेगेशन P और Q, इसको एज इट इज रहेंगे क्योंकि कंपैरिजन के लिए है, एंड दिस वन हम सॉल्व करेंगे इम्प्लीकेशन। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का नेगेशन, एंड दिस विल convert into disjunction, and second term remains same. So this one is this one true, this is tautology, this is what, tautology। ठीक है, implication हो गया। ट्रू का आप implication करोगे ट्रू के साथ तो ट्रू ही आएगा। ठीक है, implication जब ट्रू का implication किसी के साथ भी होगा वो ट्रू ही आता है। चलिए अब सेकेंड टर्म देखते हैं। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया ए है, तो या तो ऑप्शन ये होगा या ये होगा, है ना? तो हमारा 50-50 तो हो गया। चलिए करते हैं, तो मैं इसे क्लीन कर देती हूँ और मैं यहाँ पे बी को सॉल्व करती हूँ। ठीक है, दिस वन। सो मैं सिर्फ इस वाली टर्म को राइट करती हूँ। क्लियर? P implication Q and implication Q, right? So what we will do, फर्स्ट टर्म को नेगेशन, फर्स्ट हम
फर्स्ट जो ब्रैकेट के अंदर इम्प्लीकेशन है इसे रिमूव करेंगे. सो फर्स्ट टर्म का नेगेशन हो जाएगा, दिस विल कन्वर्ट इनटू डिसजंक्शन एंड सेकंड टर्म रिमेन सेम. नाउ इसको मैं एज इट इज़ रहने देती हूँ, मैं कलर चेंज करती हूँ. हाँ जी, तो अब हम क्या करेंगे, जो ये फर्स्ट टर्म है ना, अब ये फर्स्ट टर्म है कंप्लीट, क्योंकि इम्प्लीकेशन है ना, तो इसके आगे हमारा क्या लग जाएगा, नेगेशन, और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा डिसजंक्शन में. सेकंड टर्म सेम. अब हम क्या करेंगे, नेगेशन लॉ को अप्लाई करेंगे. जब ब्रैकेट के बाहर नेगेशन होता है तो क्या हो जाता है, दिस वन. अब इस पे भी नेगेशन लगेगा. जब इस पे नेगेशन लगता है तो आपका जो डिसजंक्शन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कंजक्शन में. किस में कन्वर्ट हो जाता है, कंजक्शन में. और सेकंड टर्म में भी नेगेशन लग जाएगा, पॉजिटिव आपका नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. क्लियर, ये आपका सेम रहेगा. क्लियर. अब यहाँ पे हम डी मॉर्गन लॉ लगा देंगे. तो जब डी मॉर्गन लॉ होता है तो नेगेशन नेगेशन कैंसिल हो जाता है और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है. सो हम इसे ऐसे राइट कर देंगे. क्लियर, समझ में आ गया. नाउ अब हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे. अब हम क्या करेंगे, सो सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे. सो हम क्या करेंगे, इस होल टर्म को किसके साथ इनटू करेंगे, फर्स्टली इसके साथ इनटू करेंगे एंड देन इसके साथ. तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे पी, यहाँ पे और है ना तो और, ठीक है, ये आपका ब्रैकेट के बीच में आ जाएगा. एंड नाउ सेकेंड टर्म दिस वन. अब यहाँ पे ये देखिए, ये एज इट इज रहेगा, ये एंड है और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये फॉल्स है, ये ट्रू है ना. जब फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और ट्रू और है ना तो आपका ट्रू आ जाएगा. क्लियर. अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ P और Q, implication P और Q, so this will, we can say tautology. yes, this is also tautology. clear. so आंसर हमें पता चल गया. बट हम फिर भी C और D को भी देखेंगे. तो देखिए, दिस वन एंड दिस वन इज सेम, बट अगर हम किसी का भी इम्प्लीकेशन करते हैं तो हमारे वेरिएबल्स चेंज नहीं होते. वी वेल नो ऑल, है ना. सो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट टूटोलॉजी, दिस इज नॉट टूटोलॉजी. एंड दिस इज, यहाँ पे भी सेम है. ये देखिए Q और R, यहाँ वेरिएबल से चेंज कर दिए. व्हाट इज दिस, फॉल्स. सो आंसर इज व्हाट, थर्ड. क्लियर. होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. प्लस मेरे को कमेंट जरूर करिएगा. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.